हाय एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटजी सॉक्स। आज हम बैक टेस्ट करेंगे अनंत लादे सर की स्ट्रेटजी जो कि उन्होंने प्रोवाइड करी थी नीरज जोशी चैनल पर। और उन्होंने बताया था स्ट्रेटजी बहुत सिंपल और बहुत ही इजी टू एग्जीक्यूट है। तो उसको हम देखेंगे, समझेंगे और उसको बैक टेस्ट करेंगे लास्ट 3-4 ईयर्स में लगभग 600-700 ट्रेड्स पे, ताकि हमें पता लगे स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती। ये उन्होंने देख सकते हैं, उन्होंने जस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च की थी और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। तो 3 वीक्स में 120K व्यूज़ आए थे। और स्ट्रेटजी जो है दोनों ने मिलकर बताई थी कि हमने बैक टेस्ट भी करी है और उन्होंने कुछ ट्रेड्स के बैक टेस्ट करके दिखाए थे। तो हम उनके रूल्स समझेंगे पहले फटाफट और फिर देखेंगे स्ट्रेटजी जो है परफॉर्म करती है या नहीं करती। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी कोड करके लगा रखी है चार्ट पे, आप देख सकते हैं शॉर्ट एंट्री हो रखी है। और बैक टेस्टिंग करना, इंडिकेटर्स बनाना, स्क्रीनर्स बनाना, जो कि मैं करता आया हूँ काफ़ी देर से, उसके लिए मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप जो है अगर हमारी ऐप पे जाएंगे स्ट्रेटजिक सॉक्स नाम से प्ले स्टोर पे, या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा एप्पल के लिए भी। तो वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा जहाँ पर आप हमसे कोडिंग सीख सकते हैं, स्क्रीनर्स बनाने, इंडिकेटर्स बनाने, एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन करना, कंप्यूटर की हेल्प से जो भी आप सोच सकते हैं स्टॉक मार्केट में करने के लिए वो आप कर सकते हैं। और इट्स एन ईजी जॉब, ऐसा नहीं है मुश्किल है। अगर आपको बेसिक 10th लेवल का मैथ्स आता है तो भी आप कर सकते हैं। और उसमें हम डाउट स्लॉट्स भी रखते हैं और हम लाइव इंटरेक्शंस भी करते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी एज़ पर योर कंफर्ट। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जो है हमारी ऐप में से कोर्स कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, रूल्स समझते हैं स्ट्रेटजी के। तो रूल्स ऑफ द ट्रेडिंग बहुत ईजी हैं। आपको क्या करना है, आपने ये स्ट्रेटजी काफ़ी बार सुनी होगी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के नाम से, बट कुछ मॉडिफिकेशंस करी हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे वीडियोस बना रखी हैं और हर कोई बोलता है कि हमारी यूनिक है, हम पहली बार बता रहे हैं, जैसा कि अनंत सर ने बताया। तो चलिए इनकी स्ट्रेटजी में क्या दम है देखते हैं। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, बहुत सिंपल रूल्स हैं। फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे देखनी है 15 मिनट चार्ट में निफ्टी में। तो फर्स्ट कैंडल जो है वो ये है, दैट इज़ द 9:15 to 9:30 कैंडल। इस कैंडल को हम ऑब्जर्व करेंगे और इसका लो एंड हाई मार्क कर देंगे, राइट। लो हाई मार्क करने के बाद आपको जो है इसमें 15 मिनट्स की जगह 5 मिनट्स में जाना है। तो 5 मिनट्स में अगर आप जाएंगे, लेट्स से हम जाते हैं 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स में हम इसको देखते हैं कहाँ है ये चार्ट। तो 5 मिनट्स में आते ही आप क्या करेंगे, आपने देखना है हाई एंड लो ऑफ 3 बार्स, क्योंकि हमारा 15 मिनट्स का हाई लो यही था। और जैसे ही वो ब्रेक करेगा उसी टाइम पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। सो प्रीटी सिंपल है स्ट्रेटजी में हमको जो है क्या करना है, 15 मिनट का जो है कैंडल का फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करना है। तो हमने जैसे ही हाई लो मार्क कर दिया तो उसके बाद हम 5 मिनट्स में चार्ट पे चले जाएंगे। और 5 मिनट्स के चार्ट में जैसे ये हाई है और ये लो है, तो जैसे ही आपका लो ब्रेक करता है उस टाइम पे आप जो है एंट्री कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये एंट्री पॉइंट हो गया, हमारा रिस्क हमारा ये हो गया एंड हमारा रिवॉर्ड जो है वो ये हो गया। रिवॉर्ड कैसे डिसाइड हुआ और रिस्क कैसे डिसाइड हुआ उसकी बात कर लेते हैं। रिस्क सिंपल है, रिस्क इज़ द हाईएस्ट हाई, जो आपका ओपनिंग रेंज का जो हाई होगा, मान लो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया, दैट इज़ हाई ऑफ द कैंडल, ठीक है। और हम रिवॉर्ड कैसे देख रहे हैं, हम रिवॉर्ड देख रहे हैं बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क हमारा जो है कुछ एक्स अमाउंट का हो गया, मान लीजिए 100 रुपये का रिस्क हो गया, तो 2x का रिवॉर्ड रहेगा, दैट मीन्स 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो 100 पॉइंट्स का मान लो आपका स्टॉप लॉस है तो 200 पॉइंट का आपका सिंपल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें ट्रेड लेंगे। तो बहुत ईजी स्ट्रेटजी है, आपने कई बार देखी होगी, बट इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस भी हैं, उसकी बात कर लेंगे। बट इससे पहले मैं कुछ और ट्रेड्स दिखा देता हूँ आपको। 15 मिनट्स में चल के ही दिखाते हैं ट्रेड्स को, जैसा कि सर ने दिखाए थे। तो फिर से एक ट्रेड लॉन्ग का दिख रहा है यहाँ पर हमारे को, और लॉन्ग में हमारा जो है दिस इज़ द कैंडल, 15 मिनट्स कैंडल बहुत ह्यूज है, जिसके कारण जो है प्रॉफिट जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके हाई ब्रेक होने पर हमारा लॉन्ग एंट्री हो गई है। और अभी कॉन्ट्रैक्ट 25 दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ चेंज नहीं हुआ। सो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के हिसाब से हमारा जो है हमने यहाँ एग्जिट कर दिया एंड ऑफ द डे पे। इंट्राडे स्ट्रेटजी है तो एंड ऑफ द डे पे एग्जिट हो गया है। और क्योंकि प्रॉफिट बहुत ह्यूज था यहाँ पर, तो इसलिए इसका 2x जो है वो हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर उस हिसाब से एग्जिट कर दिया है। सो
लॉन्ग के बाद शॉर्ट भी अगेन एक बड़ी कैंडल बनी है। मुझे लगता है कि शायद हम अगर छोटा प्रॉफिट छोटा स्टॉप लॉस देखते तो शायद बेटर होता, बट शॉर्ट यहाँ पर बना है। उन्होंने बोला है कि बिगनर्स पे आप ऐसे ही फॉलो करिए, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करिए, स्कैल्पिंग मत करिए, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना करिए। तो हम उस हिसाब से जो है स्ट्रेटजी में हम कोड को बनाया, तो उस हिसाब से हमने कोड को बनाया है। तो यहाँ अब शॉर्ट होने के बाद स्टॉप लॉस ये रहा हमारा, तो हमारा अगेन एंड ऑफ द डे पर जो है एग्जिट हो गया, क्योंकि हमारा ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना ही हमारा प्रॉफिट मीट हुआ है। सो स्ट्रेटजी में लोगों ने बोला काफ़ी एग्जाम्पल्स दिखाया करो ताकि समझ में आए स्ट्रेटजी। तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है अल्टीमेटली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा लॉन्ग कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड है, एक काम करते इसको बना ही लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन पे हमारा एंट्री यहाँ हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ है, ठीक है। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:2 का लेके जाना है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे हमारा जो है एग्जिट हो गया है। सो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपको ओपनिंग रेंज के हाई पे लॉन्ग एंट्री लेनी है, लो पे शॉर्ट एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपका उल्टा हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड पे आप जो है 1:2 के हिसाब से एग्जिट कर जाएंगे प्रॉफिट के लिए। सो यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड जो है वो 10 बजे के बाद नहीं लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी ही स्ट्रेटजी में, यहाँ पर जब उन्होंने बात करी हुई है सारे पॉइंट नोट किए हुए हैं। तो हमें ट्रेड जो है वो 10 बजे के बाद नहीं लेना है, ठीक है। ट्यूसडे को ट्रेड अवॉइड करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्यूसडे को हमने ट्रेड अवॉइड किया हुआ है। तो हमारा ये मंडे है, दिस इज़ द नेक्स्ट डे ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो है आपका कोई ट्रेड नहीं हुआ। सो ये मंडे चल रहा है और ये ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे को हमारा जो है दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल, और उसके बाद इसने लो ब्रेक किया। हालांकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है मैं ट्यूसडे को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, बट हमने सर के हिसाब से नो ट्यूसडे ट्रेड बताया गया है, तो उस ट्यूसडे को हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो उस हिसाब से ये ट्रेड नहीं हुआ है। एंड लास्टली जो है रिस्क रिवॉर्ड उन्होंने बताया 1:2 का स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने सर ने स्ट्रिक्टली बताई हैं, तो हम उनके हिसाब से ही स्ट्रेटजी में कोड बना रहे हैं। उन्होंने एडवांस चीज़ें भी बताई कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए, मतलब बोथ स्ट्राइक्स का ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद रेंज बाउंड ही रहेगा। तो वो चीज़ें हम बैक टेस्ट नहीं करेंगे, हमने सिंपल बिगनर्स के हिसाब से जो स्ट्रेटजी बताई गई है वो फॉलो करके हम देखेंगे कि क्या इसके प्रॉफिट मिल रहा है हमको। सो लेट्स सी इसके स्ट्रेटजी के जो है रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो हम बैक टेस्ट करेंगे इसको निफ्टी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के हिसाब से चलकर, और हमारा जो है बैक टेस्टिंग रिपोर्ट अगर आपको समझ में नहीं आती क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं तो आप इस वीडियो से ज़रूर देखिए कि बैक टेस्टिंग पैरामीटर्स को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि ट्रेडर बनने के लिए ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। सो लेट्स गो टू द बैक टेस्टिंग एंड सी द रिजल्ट्स। सो हमने लगभग जो है 700 ट्रेड्स पे लगभग बैक टेस्ट किया है, ठीक है। आपका ड्रॉडाउन अच्छा खासा है और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, बट एक बार देख लेते हैं कि हमने कमीशंस डाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने कमीशन अभी रिपोर्ट नहीं किए थे। तो हमारा निफ्टी के हिसाब से हमारा जो है 25 का कॉन्ट्रैक्ट है और 70,000 का मार्जिन हमने ले रखा है, और हमारा हमने एक्चुअली कमीशन स्लिपेजेस अभी नहीं डाले, ठीक है। निफ्टी के हिसाब से 0.25 में रख देता हूँ और स्लिपेजेस में रख देता हूँ 10 पॉइंट्स की कम से कम। तो आप देख सकते हैं कि स्लिपेजेस एंड कमीशंस क्या इफेक्ट डालती हैं। अभी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दिख रही थी, बट अब ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही है। तो अल्टीमेटली स्ट्रेटजी जो है उन्होंने बना तो दी फटाफट से, जो है एक रूल बता दिया सेटअप बनाकर, और एक वीडियो बना दी जो कि अच्छे से वायरल हो रही है, बट एक्चुअल स्ट्रेटजी काम नहीं करती 1:2 के इस फ्रॉड पे। हम अगर बढ़ा भी लें, मैंने बढ़ा के भी देखा चीज़ों को, मुझे फ़र्क नहीं मिला। 2.5 के रिस्क फ्रॉड पे कर लिया, फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं स्कैल्पिंग करके देख लेते हैं, क्यों ना हम 1:1 के रिस्क फ्रॉड पे देखें इसको, क्या पता 1:1 के रिस्क फ्रॉड पे आ रही हो अच्छी। बट हमें अल्टीमेटली कोई भी फ़ायदा दिख नहीं रहा था, यहाँ पर स्ट्रेटजीज काम नहीं करती हुई दिख रही, ठीक है। और ओपनिंग रेंज पे स्ट्रेटजीज जो है इतनी सिंपल स्ट्रेटजीज जो है काम नहीं कर रही हैं। सो मैं पिछले कुछ दिनों का जो है सेटअप देख रहा था टेस्ट करने के लिए कि कोड हमारा ठीक बना कि नहीं बना, तो मुझे काफ़ी दिन जो है इसमें प्रॉफिट दिख रहा था, तो मुझे बैक टू बैक प्रॉफिट दिखता गया, तो मुझे लगा था स्ट्रेटजी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल निकलेगी। बट जब मैंने फिर बैक टेस्ट किया तो मुझे दिखा कि स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैनुअली कुछ दिनों के लिए हम देख सकें, हम माइट भी 50 ट्रेड देख लें और हमें लगे कि स्ट्रेटजी काम करती है, बट एक्चुअल में लंबे टाइम फ्रेम में हम देखें
तो स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। इसका ओवरऑल एक्यूरेसी जो है और प्रॉफिट फैक्टर में अगर हम बात करें तो काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड पे देखें जो सर ने बताया था, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो स्ट्रेटजी जो है वो एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पा रही है और प्रॉफिट फैक्टर भी मेंटेन नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स आपका जो है स्ट्रेटजी काम करने लायक नहीं है, इसको फॉलो मत कीजिएगा। और इसी तरह कंटेंट के लिए जहां आपको हम बताते हैं कि स्ट्रेटजीज काम करती या नहीं करती, ताकि आपका नुकसान ना हो या आपका फ़ायदा हो, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।